क्या नाम है आपका बच्चा? मेरा नाम पूजा सिंह है और ये एक माइक्रोस्कोप है। अच्छा। इसमें कि किसी चीज़ का सैंपल दिखाया जाता है, जैसे कि एक लीफ का ही टीएस काट के और हम लोग सेल ऑब्जॉर्ब करेंगे। और जो चीज़ माइक्रोस्कोप जैसे साफ नहीं दिखाई देता वो माइक्रोस्कोप में क्लियर दिखाई देगा। मतलब छोटे से छोटे चीज़ को हम देख सकते हैं बड़ा कर। हाँ। ये लैब क्या है, किस तरह का लैब है? ये सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है। यहाँ पे सारे ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकल के दौरान यूज़ में आते हैं वो सभी हम लोग CIR में रखते हैं। यहाँ पे बच्चों को एप्रन के साथ ही परमिशन अलाउड है। साथ ही ये एक बंद चैम्बर रहता है जिसकी वजह से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको काफ़ी सेफली रखा जाता है। टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए इसमें एयर कंडीशन सिस्टम लगाना मैंडेटरी है। जैसे आप देख सकते हैं हमने इस लैब में भी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इतने सेंसिटिव होते हैं कि थोड़े से भी टेम्परेचर वेरिएशन पे इनमें खराबी आ सकती है, तो इसलिए हमने इसको सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब के रूप में बनाया है। इसमें जो बच्चे हैं जी, ये कौन कौन से कोर्स के बच्चे इसमें लैब कर रहे हैं अभी यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे हैं। अगर भविष्य में इस तरह का कोर्स बच्चे करते हैं जी, तो क्या इनको सरकारी नौकरी में बेनिफिट मिल सकता है या और भी किसी तरह के स्कोप है? बिल्कुल। फार्मेसी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर तक आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टेट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलरेडी आप बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही रेलवे फार्मासिस्ट और दुनिया भर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप एज फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए आप बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। आगे पढ़ाई करने के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकते हैं। GPAT एक एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको क्वालिफाई करके आप हायर एजुकेशन इवन PhD में भी जा सकते हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्री में इसका वाइड स्कोप है। आप मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी एश्योरेंस इन सारे यूनिट्स में जा सकते हैं। मैम आप इसमें कितने सालों से पढ़ा रही हैं? मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 3 साल बहुत है। जी। पूछते हैं आप लोगों से, आप लोग सारे बच्चे कौन कौन से कोर्स के हैं? हम लोग सारे बच्चे डी फॉर्म। सारे बच्चे डी फॉर्म। कौन कौन से कोर्स के हैं? हम लोग डी फॉर्म। डिप्लोमा इन फार्मेसी। सभी लोग डी फॉर्म। यस, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? हम सेकेंड ईयर। कुछ बच्चे सेकंड ईयर के भी हैं। जैसे ये हमारे सीनियर सेकेंड ईयर है। और क्या है, इसमें जॉब गवर्नमेंट मिलेगा जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है और इसमें मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। दुकान खोल सकते हैं, शॉप होलसेल खोल सकते हैं, लाइसेंस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ये हम लोग जो डिप्लोमा कर रहे हैं ये फार्मेसी का बेस है। तो डिप्लोमा के बाद आप B.Pharm भी कर सकते हैं जिसको इंडस्ट्री में जाना चाहता है। उसके बाद M.Pharm होता है, PhD होता है, उसके बाद से मेडिसिन एक्सपर्ट होता है, Pharm D। ये आप जहाँ पर बैठे हैं एक क्या कर रहे हैं आप? सर ये pH मीटर है सर। इसमें जैसे कि किसी भी सॉल्यूशन का जैसे हमको पता है कि वो एसिड है कि बेस है, एसिड का पता चलता है। जैसे कि मैंने नमक और पानी का घोल लिया है। अच्छा। तो इसका मेरे को पता चलेगा कि ये बेस ये एसिड है कि ये बेस है, इसके बारे में मुझे पता चलेगा। जैसे कि मैं इसको करता हूँ ऑपरेट, तो मुझे पता चल रहा है। जैसे 8.07 हुआ। हाँ, तो जैसा कि हम सब जानते हैं 1 से लेकर 7 तक रहेगा तो उसको एसिड कहलाते हैं, और 7 के बाद से 14 तक होता है तो वो बेस कहलाते हैं, और 7 में ही अगर रह गया तो वो न्यूट्रल होता है। तो ये देख रहे हैं कि 7 से ऊपर है थोड़ा, तो कितने बेस है तब, क्योंकि 7 से 14 में बेस होता है, तो ये बेस है सर आयोडीन का सॉल्यूशन। आपका क्या नाम है बच्चा? साइन परवीन। आप क्या यही लैब कर रहे हो? यस सर। तो आप जानते हैं इसके बारे में? यस सर। ये बताइए। pH मीटर है। जी। इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं कि ये pH है, तो pH में एसिड है या बेस है। 1 से 7 तक एसिड होता है और 7 से 8 तक बेस होता है और 7 को न्यूट्रल बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत वेरी गुड। और जानने का प्रयास करते हैं, एक और स्टूडेंट हैं ये यहाँ हमारे पास। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। आप क्या कर रहे हैं अभी? सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या है ये? मैग्नेटिक स्टीयरर, मैग्नेटिक बीट्स के थ्रू सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं इसके द्वारा। अब ये ऑन है। हाँ, अब ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन को। ये कौन कौन सा सॉल्यूशन है इसमें? ये बेसिक सॉल्यूशन है। चलिए हम आए हैं डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, और भी देखते हैं अगर इसका पार्ट है तो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी यहाँ के जो भी फैकल्टी हैं, सर हैं, बहुत अच्छे हैं और आपने देखा भी होगा, बात भी किया वीडियो में। और भी कुछ देर बने रहिए और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड BPSC में। आज हम आए हैं सिवान ज़िले में डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और मैं आपको रूबरू स्टूडेंट से करवाता हूँ, मिलवाता भी हूँ। और ये कॉलेज है, इसमें कैसे पढ़ाई होती है,
आप भविष्य में कौन कौन से कोर्सेज करेंगे हेल्थ से रिलेटेड जो आपको भविष्य में मदद मिले। तो आइए यहाँ पे स्टूडेंट है, कुछ उन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा चलिए कि मेरे पास स्टूडेंट है, सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है, अपना शॉर्ट फॉर्म में? मेरा नाम विशाल कुमार शर्मा है और मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में हूँ। कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं? मैं डी फार्मा कर रहा हूँ। डी फार्मा। तो चलिए कुछ ये क्या है, ये जो अभी हम लोग जहाँ हैं यहाँ में भी हम लोग HAP लैब में, ऐसे हम लोग के पास सब सब्जेक्ट का यहाँ पे लैब है। अच्छा। और यहाँ में हम लोग फर्स्ट ईयर में HAP पढ़ते हैं। बॉडी हमको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आप ही को बोलना है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये हम लोग का ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है। और बोलिए। ये हम लोग का ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है। ये हम लोग के बॉडी में 206 हड्डी होता है ना, उसके बारे में बताया गया। हर हड्डी को दिखाया गया है क्या क्या है। स्कल है, ये हैंड का हड्डी के बारे में बदल, पैर की हड्डी के बारे में, रिब केज है, पेल्विस गर्डल है, ये सब के बारे में बताया गया है इसमें। टोटल इसमें कितने हड्डी होंगे? इसमें 206 हड्डी है टोटल। चलिए बहुत अच्छा, और जानने का प्रयास करते हैं इधर। ये यहाँ पर बॉडी दिखाई दे रहा है अच्छा से। गर्ल्स आप लोग भी आ सकते हैं, आइए इधर कैमरे के सामने, इधर इधर। ये क्या नाम पड़ेगा आप लोग का? पूजा सिंह। आपका? साइन परवीन। अच्छा, ये जो सामने अभी दिखाई दे रहा है, अभी ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या है? वो थॉरेक्सिक। ये पूरे ऑर्गन्स के बारे में बताया, बॉडी सिस्टम के बारे में, डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है कि हम लोग के बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं। ये जैसे आधा वाला पोर्शन इस तरफ है, आधा ये क्या इंडिकेट करता है? ये ट्रांसवर्सल सेक्शन बोलते हैं इसको, जिसमें ये हम लोग को ऊपर का तो भाग दिख ही रहा है, मतलब इसके बाद इसको ट्रांसफर ये इंडिकेट करे, मतलब अंदर का भाग के बारे में बता दे रहा है कि ट्रांसवर्सल सेक्शन बोलते हैं इसको। अच्छा। और ये जो दिखाई दे रहा है, हाँ, इसको क्या बोलेंगे? इसको लंग्स बोलेंगे। ये लंग्स है। हम लोग का लेफ्ट लंग्स होता है, राइट लंग्स होता है, तो लंग्स है। ये हम लोग का लीवर है। और इसके नीचे स्टमक है। और ये हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हम लोग का। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है। ये हम लोग का वर्टिब्रल, इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ये चलिए और कुछ जानने का प्रयास करते हैं इसमें। ये क्या है, कहाँ गए? बोलिए आप। ये ह्यूमन हार्ट है जी हम लोग का। एक सामने के सिस्टम है, इसका क्या नाम है, कहाँ गए? ये इसका स्टमक है ये। अब आइए यहाँ के प्रिंसिपल से हम बात करना चाहते हैं, डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के जो हमारे साथ अभी प्रिंसिपल। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कॉलेज में आए। सर इस कॉलेज की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, फार्मेसी कॉलेज की सबसे ज़्यादा विशेषताएं होती हैं उनकी लैब्स। अगर उनके पास पर्याप्त अच्छा लैब हो तो बच्चे को इस फार्मेसी एजुकेशन बहुत अच्छे से मिल सकता है। अगर आपके फार्मेसी कॉलेज में लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो विशेषताएं हमारे यहाँ है कि जितने भी लैब्स होने चाहिए मान्यता के अनुसार या फार्मेसी काउंसिल के अनुसार, वो सारे लैब्स उपलब्ध हैं और वेल इक्विप्ड लैब्स हैं। उसके साथ साथ अच्छे लाइब्रेरी हैं, अच्छे क्लासरूम्स हैं, डिजिटल क्लासरूम्स हैं। यही विशेषताएं हैं और हम अच्छा शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी विशेषता है। ये सर जो फार्मेसी कोर्सेस हैं ये कितने साल की होती है? देखिए, 2 तरह का कोर्स, एक डिप्लोमा और एक ग्रेजुएशन होता है। अभी हमारे पास फिलहाल डिप्लोमा है जो 2 साल के कोर्स होते हैं, और जो बी फार्मा होता है वो 4 साल का होता है जो इस साल 17 से शुरू होगा। और डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होता है और उसके 2 साल के पश्चात आपको 3 महीने का हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना पड़ता है। CIR लैब जो है सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन रूम होता है। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो फार्मेसी कॉलेज में ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं और एनालिसिस के लिए वो यूज़ होता है। कोई भी दवाई का एनालिसिस वगैरह आपको करना हो, उस तरह का ये लैब है जो कि एयर कंडीशनड है और हम लोग भी उसको इसी तरह से मेंटेन किए हुए हैं। दवाओं का एनालिसिस करने के लिए ये लैब बहुत काम आता है। इससे तो स्कोप वगैरह हो सकता है बहुत।
हाँ, इस ये लैब को अगर हाँ, इस लैब को अगर आप जैसे बच्चे अपने प्रोजेक्ट के तहत काम करते हैं, जैसे दवा मार्केट में 2 तरह का उपलब्ध जी। है और दोनों अलग अलग कंपनी के जी। हैं, तो दोनों का अगर आप एफिकेसी देखना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा काम करता है, उस तरह का एनालिसिस भी आप इसमें कर सकते हैं। जी जी। तो वो भी संभव है। कोई भी जैसे आपने जैसे कुछ जेनरिक दवाइयाँ वगैरह होती है वो ये सब करने से उसमें बेनिफिट हाँ, जैसे आपका जेनरिक दवा है या ब्रांडेड दवा है ना, तो हम कहते हैं इसका जेनरिक दवा है, इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट नहीं होगा, जी। लेकिन हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि सेम इंग्रेडिएंट है या सेम एफिकेसी है उसका। इवन आप पानी का एनालिसिस, अभी जो वाटर का भी है, अगर नाली का पानी ले लें या टैप वाटर ले लें, डिस्टिल वाटर ले लें, आप पीएच नाप करके बता सकते हैं। पानी का भी एनालिसिस सिंपल कर सकते हैं। जैसे अपने पास TDS मीटर उपलब्ध है, पीएच मीटर उपलब्ध है, जिससे अगर आप पानी का भी एनालिसिस करते हैं, तमाम जगह का पानी आप सैंपल उठाइए, उसका भी जांच होता है, तो दवा का भी जांच हो सकता है, उसके साथ साथ आप पानी का भी जांच कर सकते। इवन उसके साथ साथ हमें हाई सेंसिटिविटी बैलेंस भी रखे हुए हैं, जो गोल्ड बैलेंस कहा जाता है। तो कोई भी ऐसे चीज़ है जिसको वजन लेना है लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है, वो भी यहाँ पर संभव है। उसके अलावा कैलोरी, आपका कैलोरीमीटर होता है, तो वो सारे चीज़ यहाँ पर जो है CIR लैब में उपलब्ध होता है। वे कर रहे पहले हैं अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? विनय कुमार। अच्छा, अब ये बताइए आप अभी क्या कर रहे हैं इस पर? NaCl वे कर रहे हैं टाइट्रेशन के लिए। इसको करने से बेनिफिट? सर बेनिफिट ये होता है कि हम लोग उसको एक्यूरेट डाल सकते हैं। टाइट्रेशन के लिए हम लोग जितना एक्यूरेट लगता है अच्छा, वो अच्छा। एक्यूरेट हम लोग डाल सकते हैं। ये डिजिटल बैलेंस है। अच्छा अच्छा। तो अभी हम डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के आ गए हैं सेमिनार हॉल में। अभी हमारे पास इस सेमिनार हॉल के शिक्षक मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे जानने का प्रयास करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। सर, अभी जहाँ पर हम लोग हैं ये सेमिनार है, जैसे मुझे बताया गया, तो ये सेमिनार आप लोग यहाँ पे लगाए हैं, आखिर ये सेमिनार का पर्पस क्या है? और जैसा कि सर सबसे पहले बड़ी बात एक बता दें कि कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है, जैसे हमारे यहाँ डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो 2020 सत्र से स्टार्ट किया गया है, जब इसमें कोई भी रिसर्च वर्क या छोटे स्तर पे कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस सेमिनार हॉल को हम लोग उपयोग में लाते हैं। प्रियांशु चौहान। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हैं। तो सेमिनार के बारे में आपको कुछ मालूम होगा? यस सर। सेमिनार किए हैं कभी? सेमिनार क्यों किया जाता है? सेमिनार में हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करने आते हैं तो हमने कई बार हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। आज भी हम लोग का प्रोग्राम था। अच्छा, आपका घर कहाँ है? आसाम घर है हमने। आसाम घर है? आसाम। अच्छा, चलिए बगल में ही। तो आपने देख लिया कॉलेज का चीज़ें, मैंने दिखाया आपको, चूँकि आया था मैं यहाँ पर, मेरे शशि भैया हैं तो उनसे मिलने के लिए, तो सोचा मैं विज़िट कर लूँ। और विज़िट करने के बाद बहुत अच्छा कॉलेज लगा। यहाँ के शिक्षक, यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के संसाधन, रिसोर्सेस, एवरीथिंग इज़ फाइन। आप आकर एक बार विज़िट कर सकते हैं। फार्मेसी का हमारे समाज में, देश में, इंडस्ट्री में कितना बड़ा योगदान है ये सभी को मालूम है। आप जनरली अगर गांव देहात में भी एक शॉप खोलना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री है तो कोई पुलिस, SDM, DSP भी आपके ऊपर छापा नहीं मार सकता है, यूँ समझ लीजिए। तो बहुत बड़ा योगदान होता है। MS लाल सॉफ देख लीजिए, आज इनका जन्मदिन था, इनका बर्थडे था, इनका सेलिब्रेशन भी किया गया है और हम आज अच्छे दिन पर ही यहाँ पर पहुँच भी गए हैं समय निकाल कर। तो चलिए, जनक माने जाते हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा जिला का। अच्छा, दरभंगा से तो हमारे साथी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो आप देख लीजिए, आज हम वैसे शख्स ऐसे कॉलेज में पहुँचे हैं जिनका जन्मदिन मनाया गया और इनका जन्म स्थान दरभंगा जिला है। तो एक बार कमेंट भी आप कर सकते हैं कि दरभंगा जिले से कौन कौन है। और ये जो अभी मैं फ़िलहाल जहाँ पे मौजूद हूँ, ये कॉलेज हमारे सारण के बगल में, पहले तो कमिश्नरी जो था सब छपरा, सिवान, गोपालगंज, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हमारा सिवान जिला अलग हो गया है, पड़ोसी जिला है, बगल में ही है। तो आप आकर एक बार विजिट कर सकते हैं। गए हैं डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टोर रूम में, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल हैं। सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, ये कुछ नाम बता सकते हैं क्या जो इसका यूटिलाइज किया जाता है? जी, ये बेंजोइक एसिड है एंड ये बीवेक्स, ब्यूटेन, बेरियम क्लोराइड। अच्छा, इसमें एक केमिकल होता है जिसको सुंघाने वाला होता है, क्लोरोफॉर्म भी है क्या? जी, क्लोरोफॉर्म भी है जिसका सुनते हैं किसी के मास्क पे रुमाल लगाकर ऐसे यूँ कर देते हैं तो बेहोश हो जाता है। जी, ऐसे कहा जाता है, लेकिन तो नहीं होता है, बहुत खतरनाक होता है। होता भी है, लेकिन आजकल इसका उपयोग बहुत ही कम किया जा रहा है क्योंकि इससे भी फास्ट
जो काम करने वाले जो केमिकल है वो आ गया है और इसका उपयोग बहुत मतलब कम किया जा रहा है सुंघाने के पर्पज़ से, जैसा आप पूछ रहे हैं। सुंघाने के पर्पज़ से देखें तो होंगे ट्रेन हो गया, बस हो गया, स्टेशन पर लोग आते हैं लोग और वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जिसके पास लाइसेंस वगैरह रहता है उनको कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, जो फार्मेसी कॉलेज चला रहे हैं, जो लेबोरेटरी चला रहे हैं, जैसे कि पैथोलॉजी वाले भी ये सब केमिकल रखते हैं, उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और फार्मेसी कॉलेज में इस तरह का मिलता है क्या? जी, फार्मेसी के एक नॉर्म्स में ये चीज़ें रहती है कि एक हर्बल गार्डन होना चाहिए जिससे कि बच्चे वो एक्सपेरिमेंट में ला सके। एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोग्नोसी। अच्छा। कोग्नोसी एक सब्जेक्ट होता है जिसे प्लांट से लिए गए और केमिकल को ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है, जो पुराने टाइमों से ये चला आ रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे केवड़ा, नींबू, मीठी पत्तियाँ और तेजपाते, ऐसे बहुत सारे केमिकल प्लांट्स है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। किसी प्रकार की यहाँ पे कमी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है। शशि भैया एक काम किए हैं, इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं यहाँ पे लोग।